इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री पर सिर्फ मस्कुलर स्पेशल पावर वाले सुपर हीरोज का राज नहीं है, बल्कि इंडियन कॉमिक्स की एक ऐसी भी दुनिया है जहां बिना सुपर पावर वाले आपके सोसाइटी में हर दिन दिखने वाले एक आम आदमी के ऊपर बेस्ड कैरेक्टर का भी राज है। आज हम जिस कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसकी लगभग 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिकी हैं और ये कैरेक्टर खासकर बच्चों में बहुत बहुत लोकप्रिय है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इंडिया के वॉल्ट डिज्नी कहे जाने वाले प्राण सर की अद्भुत क्रिएशन चाचा चौधरी के बारे में। हेलो गाइज, मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया इंडिया। चाचा चौधरी को पहली बार क्रिएट किया था प्राण सर ने ईयर 1969 में, उस समय के सबसे पॉपुलर मैगजीन लोटपोट के लिए। ये वो समय था जब इंडियन कॉमिक्स के नाम पर विदेशी कॉमिक्स कैरेक्टर्स फैंटम, बैटमैन, ही मैन, मैंड्रिक जैसों की कॉमिक्स हिंदी में ट्रांसलेट होकर इंडिया में सेल होती थी और इनके रीडर्स की संख्या बहुत बहुत ज़्यादा थी। प्राण सर को ये मस्कुलर, गुड लुकिंग और कूल इमेज वाले सुपर हीरोज़ के स्टीरियोटाइप को तोड़ना था, इसलिए उन्होंने भारत इतिहास के चाणक्य से इंस्पायर्ड होकर चाचा चौधरी को बनाया। ये कैरेक्टर किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर के बुजुर्ग टाइप का था जो लिमिटेड रिसोर्स में अपने ही अंदाज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्राण सर के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे, उससे पहले बात करते हैं इस कैरेक्टर चाचा चौधरी के बारे में। चाचा चौधरी का जॉनर ही अलग है। ये नॉर्मल वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट के साथ दिखते हैं। समय के साथ बेशक लुक बदलता गया, पर जो चीज़ नहीं बदली वो है चाचा चौधरी की मूछें, उनकी पगड़ी और उनकी छड़ी। कॉमिक्स की सबसे पॉपुलर लाइन है कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, जो बताता है कि बड़े से बड़े प्रॉब्लम को वो अपने सूझबूझ से सॉल्व करते हैं। इनके विलन्स घूसखोर पुलिस या गवर्नमेंट अधिकारी, गली के मामूली चोर गुंडे यही सब होते हैं। हमारे कॉमन लाइफ में घटने वाली ढेर सारी घटनाएं, ये हमारे समाज के कॉमन प्रॉब्लम्स कॉमिक्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोस्टली कॉमिक्स के एंड में विलन या नेगेटिव कैरेक्टर सुधर जाता है या जेल चला जाता है या उसे पछतावा होता है, जो स्पेशली बच्चों में अच्छी आदत डालने के लिए प्राण सर किया करते थे। चाचा चौधरी के सपोर्टिंग कैरेक्टर है साबू। साबू जुपिटर से आया एक एलियन है जो यहीं बस गया। साबू बहुत ही लंबा तगड़ा इंसान टाइप दिखने वाला एलियन है और उसकी डाइट नॉर्मल इंसानों से कहीं ज़्यादा है, जिससे उसकी चाची हमेशा परेशान रहती है। साबू को टाइम के अनुसार चेंज किया गया। पुराने कुछ कॉमिक्स में साबू को जिन्न की तरह एक लैंप घिसने पर निकलता हुआ दिखाया जाता था और इसकी हाइट लगभग 50 फीट तक दिखाई जाती थी। बाद में इसे चेंज कर दिया गया और अब साबू चाचा जी के साथ रहता है और हाइट भी लिमिटेड है। साबू फेमस है अपने गुस्से और अपने भोलेपन के लिए। भले ही उसका शरीर ऐसा है पर उसका दिमाग मासूम है और जब उसे गुस्सा आता है तो वो सामने वालों को नहीं छोड़ता। साबू चाचा के बेटे की तरह है और बहुत सारी मुसीबतों में वो उनकी हेल्प करता है। साबू के अलावा चाचा चौधरी की सपोर्टिंग कैरेक्टर है बिनी चाची, जो चाचा जी की वाइफ है और मोस्टली बेलन के साथ ही दिखती है। इसके बाद रॉकेट एक स्ट्रीट डॉग है जिसे चाचा चौधरी ने अडॉप्ट कर लिया और अब वो भी इस फैमिली का हिस्सा है। इसके अलावा चाचा जी की ट्रक डग डग, जिसमें साबू भी फिट हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है टिंगू मास्टर, जो कभी कभी कॉमिक्स में दिखता रहता है। वो अपनी छोटी साइज़ का फ़ायदा उठाकर चाचा चौधरी की मदद करता है, पर इसी छोटी साइज़ की वजह से उसे दिक्कतें भी आती है जब उसे कोई डस्टबिन सहित कूड़े में फेंक देता है या लोग उसे नोटिस नहीं कर पाते। चाचा चौधरी और साबू का सबसे बड़ा दुश्मन है राका। राका एक डकैत था जो पुलिस से बचने के लिए एक घर में छुप गया जो एक वैद्य का था। राका के पास जब पुलिस से बचने का कोई रास्ता नहीं था तो उसने वहां पड़े एक लिक्विड को पॉइजन समझकर पी लिया, जिसने उसे अमर बना दिया और उसकी साइज भी थोड़ी बड़ी हो गई। साबू के हाथों राका कई बार हार चुका है, पर चाचा जी के कहने पर साबू हर बार उसे ऐसी जगह छोड़कर आता है जहाँ से वो इंसानों को हार्म ना कर सके, पर राका बार बार फिर से वापस आ जाता है। इसके अलावा गली के चोर गोबर सिंह और धमाका सिंह जो हर बार नई नई तरकीब लगाकर चाचा जी को मारने या उन्हें पकड़ने का प्लान करते हैं और हर बार अपनी ही गलतियों के कारण वापस पकड़े जाते हैं। यही चीज़ें रीडर्स को गुदगुदाती रहती है। चाचा चौधरी के कॉमिक्स की एक खास बात है कि इस कॉमिक्स में ब्लड को रेड नहीं दिखाया जाता। कोशिश की जाती है कि खून खराबा ना के बराबर हो और अगर ऐसा होता भी है तो ब्लड के कलर को ब्लैक टार जैसा दिखाया जाता है। इसके पीछे का कारण यह है कि प्राण सर ओरिजिनली लाहौर से थे। जब इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ तो वो इंडिया आए और उन्होंने बहुत खून खराबा देखा था। उस ट्रॉमा से अपने कॉमिक्स रीडर और बच्चों को दूर रखने के लिए उनकी कॉमिक्स में ब्लड ब्लैक कलर में दिखाया जाता है। प्राण सर ने
कार्टूनिस्ट की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। उस समय कार्टून्स का इंडिया में कोई स्कोप ही नहीं था, ये बस न्यूज़पेपर स्ट्रिप तक लिमिटेड थे। 10 साल तक अलग अलग न्यूज़पेपर में प्राण सर ने अपने कार्टून्स पब्लिश किए। ईयर 1980 में डायमंड कॉमिक्स के ऑफर के अनुसार डायमंड कॉमिक्स ने उनके कार्टून स्ट्रिप को कंपाइल करके कॉमिक्स प्रिंट की, जो सिर्फ 2 ही वीक्स में बिक गई। उसके बाद चाचा चौधरी ने अपने क्रिएटर को ना सिर्फ रोजी रोटी का जरिया दिया, बल्कि उसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। प्राण सर ने 600 से ज़्यादा कॉमिक बुक लिखे और चाचा चौधरी के पहले ओरिजिनल 2 इशूज़ को इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ कार्टून आर्ट्स यूएसए ने ले लिया, और ये वहाँ आज भी वर्ल्ड के टॉप कार्टूनिस्ट के क्रिएशन के बीच ये इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ईयर 2005 में सहारा टीवी ने इस पर एक लाइव एक्शन टीवी सीरियल भी निकाला, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ। 2019 में टून्स मीडिया ने इस पर एक एनिमेशन सीरीज़ भी लॉन्च किया, जो अभी हॉटस्टार पर अवेलेबल है। ईयर 2006 में प्राण सर को कार्टूनिस्ट सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने इनवाइट किया कार्टून्स और कॉमिक्स पर स्पेशल लेक्चर्स देने के लिए। प्राण को कॉमिक कॉन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट से नवाजा है और भारत सरकार ने पद्मश्री से। चाचा चौधरी की कॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ों में लॉजिक नहीं है, पर यह जॉनर ही अलग है। कार्टून और कॉमिक्स को मिक्स कर प्राण सर द्वारा बच्चों के लिए बनाया गया एक अलग ही जॉनर, क्योंकि बच्चे लॉजिक नहीं सोचते, वो बस उसमें हो रही घटनाओं से सीखते हैं। हम सब प्राण सर के इसी क्रिएशन को पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। वैसे तो प्राण सर ने कई और भी कैरेक्टर्स लिखे, जैसे बिल्लू, पिंकी, श्रीमती, पर चाचा चौधरी उन सब में से अलग था, क्योंकि इस कैरेक्टर ने अपने क्रिएटर को अमर कर दिया। ईयर 2014 में प्राण सर इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उनके साथ ही चला गया हमारा वो बचपन। चाचा चौधरी आज भी पब्लिश होती है, पर उसे देखकर हमेशा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। थैंक्स टू प्राण सर, थैंक्स टू चाचा चौधरी। आपने मेरे और मेरे जैसे कई लोगों के बचपन को अमर कर दिया है। मेरा नाम है गुलशन और आप देख रहे हैं कॉमिक्सोपीडिया। सी यू अगेन।